तो अब हम सबसे लोकप्रिय तरीके यानी म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश को समझने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या है? आसान भाषा में कहे तो म्यूचुअल फंड स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी और सिक्योरिटीज में निवेश करने वाला एक पूल है जिसके प्रबंधन का काम प्रोफेशनल्स करते हैं। म्यूचुअल फंड्स को एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी एएमसीज मैनेज करती है। ये एएमसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज में रजिस्टर्ड होती है और उनके पास निवेशकों को ऑफर करने का लाइसेंस होता है। आइए इसे अब एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक एएमसी एक नए म्यूचुअल फंड ऑफर का ऐलान करती है और 10 निवेशक इस म्यूचुअल फंड में हजार रुपए निवेश करते हैं। तो इनमें से हर निवेशक के पास एक म्यूचुअल फंड का एक यूनिट है और हर यूनिट की फेस वैल्यू 1000 रुपए है। इसे नेट एसेट वैल्यू या एनएवी भी कहते हैं। एक बार पूल तैयार हो जाए तो उसके चुनाव के आधार पर मैनेजर ये तय करेंगे कि इसका कितना हिस्सा स्टॉक में निवेश होगा, कितना बॉन्ड में और कितना नकद बचा रहेगा। म्यूचुअल फंड का ये पोर्टफोलियो को एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो आपके म्यूचुअल फंड में निवेश की कीमत कितनी ऊपर या नीचे गई? मान लीजिए फंड मैनेजर ने अच्छा काम किया और एक महीने बाद पोर्टफोलियो की कीमत बढ़कर 11,000 हो जाती है। इसका मतलब कि हर निवेशक को 100 रुपए का बराबर फायदा हुआ और हर यूनिट की नेट एसेट वैल्यू बढ़कर 1100 रुपए हो गई। आप किसी म्यूचुअल फंड में एक तय रकम भी लगा सकते हैं या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए भी निवेश कर सकते हैं जो आपकी क्षमता के मुताबिक हो। म्यूचुअल फंड्स को बेहतर समझने के लिए हम आईसीआईसीआई प्रू एमएफ के एमडी और सीईओ निमेश शाह को लेकर आए हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से क्या लाभ होता है और ये कैसे काम करता है? उसमें अगर आपको आज लगता है कि मार्केट बहुत सस्ता है या हम कभी हम भी कॉल देते हैं कि मार्केट सस्ता है आके निवेश कीजिए, तो लोग एक साथ पैसा डाल देते हैं। पर कभी कभी क्या है, आज का जैसा माहौल है यहाँ पे मार्केट सस्ता नहीं है, मार्केट महंगा भी नहीं है। आज का माहौल क्या है, 26,000 पे है मार्केट। तो ना तो मार्केट सस्ता है ना तो मार्केट महंगा है। जो एवरेज पी लेवल्स, प्राइस इक्विटी रेशियो जिसको हम कहते हैं, वो जितना होता है वो एवरेज लेवल पे है मार्केट। तो अगर आपको नहीं लगता है कि अचानक मुनाफा हो सकता है तो नेक्स्ट 1 साल तक आप रेगुलर इन्वेस्ट कीजिए। दैट इज़ द कि अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी सस्ता नहीं है पर मेरे को लंबे दायरे में मुझे लगता है इक्विटी में से इन्वेस्टमेंट, आज का माहौल ऐसा है, मुझे आज लगता है कि नेक्स्ट 4 साल में आज अगर आप पैसे डालोगे, नेक्स्ट 3 से 4 साल में अच्छे पैसे बनने की उम्मीद है मार्केट में से। पर मुझे पता नहीं है आज वो बन जाए, नेक्स्ट 6 महीने में नहीं बनने वाला है वो पैसा। तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग टुडे यू पुट मनी ओवर नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्योंकि उसमें सब एवरेज आउट हो जाएगा। अगर कुछ मानसून ठीक नहीं आया और मार्केट नीचे गया तो आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नीचे से आएगा। तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग वन टाइम, लोग प्रिफर करते हैं कि 6 महीने में या 1 साल में या 2 साल में वही अमाउंट स्प्रेड कर दें। और क्या होता है, कुछ लोग लंबे समय से डाल देते हैं। लाइक हर महीने जैसे ही तनख्वाह आती है तो पार्ट ऑफ दैट सैलरी विल गो इनटू म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग फंड्स होते हैं, जैसे कि डाइवर्सिफाइड फंड, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड। तो निवेशक को तय कैसे करना चाहिए कि कौन से फंड में निवेश करे? नए इन्वेस्टर को डाइवर्सिफाइड फंड में ही पहले डालना चाहिए, सो दैट वी आर इन्वेस्ट इन वेरियस इंडस्ट्रीज। जैसे निफ्टी में इंडस्ट्रीज होती है 5-6, तो वो हर इंडस्ट्री में हम थोड़ा पैसा डालते हैं, हर इंडस्ट्री में से अच्छी कंपनी उठाते हैं और उस तरह से इन्वेस्ट करता रहता है। सो इट इज़ डाइवर्सिफाइड अक्रॉस इंडस्ट्रीज। सो एक इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर ले, दूसरा शायद उतना अच्छा ना करे, तो भी रिटर्न अबव एवरेज आ जाता है। आपने टैक्स बेनिफिट की बात की, तो ये सिर्फ इक्विटी फंड्स पे लगता है कि इसका बेनिफिट बैलेंस फंड्स पे भी मिलता है? जहाँ पे भी इक्विटी 65% के ऊपर हो उधर ये मिलता है। और इसमें क्या है, 2 तरीके का टैक्स बेनिफिट होता है। एक होता है हर साल अपना एटीसी डिडक्शन है, आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं वो वगैरह वगैरह। उसके अलावा आप एक ईएलएसएस कर, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम करके म्यूचुअल फंड्स किए हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको उसका डिडक्शन मिलता है वहाँ पे। पर 1 साल के बाद भी अगर आप निकालें तो आपको टैक्स एडवांटेज है कि कोई आपको उसमें टैक्स नहीं लगता है। आपका जो सारा इनकम, समझो आपने 10,000 रुपये डाले और 3 साल में या 1.5 साल में वो 14,000 हो गए, तो आप जब 14,000 निकालेंगे वो 4,000 का आपका जो प्रॉफिट होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो वो एडवांटेज है।